राम राम, जय हिंद। देखो, इस चैनल को हम कोशिश ये करेंगे जितना हो सकेगा ईमानदार रखेंगे इस चैनल को, जितनी ईमानदारी हो सकेगी इस चैनल पे हम तुम्हें शो करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ चीज़ बताने वाले हैं जो कि सीजीएल वालों के लिए। देखो, 2024 की अगर कोई तैयारी कर रहा है और उसने पहले कभी पढ़ाई नहीं करी है तो 2024 का सीजीएल निकालना उसके लिए मुश्किल है, बट हम ये नहीं कह सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये हम नहीं बोल सकते। मुश्किल बहुत है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे 40 चैप्टर तो सिर्फ मैथ में है, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस है तो उसको कवर करना, उसका रिवीजन करना, मॉक टेस्ट में पहुंचना बहुत समय लगेगा। तो जो बिगिनर हैं, हम ये कहेंगे अगर उनकी उम्र 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2025 के लिए प्रिपेयर करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर उन्होंने कभी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी या कभी पहले पढ़ाई करी नहीं है, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, जो लोग भी सीजीएल की तैयारी बिगिनर लेवल पे कर रहे हैं उनसे मेरी कुछ रिक्वेस्ट है, वो समझ लेना। कभी भी कोई भी टॉपर तुम्हें क्या ज्ञान दे रहा है या कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या ज्ञान दे रहा है मत सुनना, खासकर सीजीएल के मामले में। यूपीएससी में ही चल जाता है, यूपीएससी में ये चल जाता है कि कोई टॉपर अगर कुछ बता रहा है या जो सिलेक्टेड है वो बता रहे हैं, उनकी एडवाइस फॉलो कर सकते हो जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो चल जाता है। बस सीजीएल में नहीं चलता है। सीजीएल में हर साल 20,000, 25,000, सॉरी सीजीएल में नहीं, मतलब एसएससी का पूरा जो सेक्टर है 20 से 25,000 वैकेंसी निकलती हैं, तो वो सब आके सीजीएल के बारे में ज्ञान देने लगते हैं। तो तुम्हारे पास 25,000 दिमाग हो जाते हैं क्योंकि हर एक का यूट्यूब चैनल है आजकल। तो सबसे पहली बात, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। दूसरी बात जो तुम्हारे भाई की तरफ से हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि कभी भी जब भी सीजीएल की तैयारी करनी हो ना, सबसे पहले तुमने सिलेबस पढ़ ही लिया होगा, पैटर्न समझ लिया होगा, सब कुछ समझ लिया। हम तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर तुम बहुत वीक स्टूडेंट हो या वीक भी नहीं हो, मॉडरेट हो, मतलब तुम उतनी जल्दी चीज़ें कैच नहीं कर पाते हो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि तुम्हारा सिलेक्शन कराने के लिए खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें भी अगर बने रहना है तो उसमें भी मेहनत करनी है। तो तुम लोगों से कह रहे हैं हम कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सीजीएल अब करना ही है तो ऐसे टीचर ढूंढो जिनकी पढ़ाई तुम्हें समझ में आ रही है। अब जब तुमने वो टीचर ढूंढ लिए, उनका पेड कोर्स ले लो। हम चिल्ला चिल्ला परेशान हो चुके हैं कि फ्री क्लासेस मत लेना, वो फ्री क्लासेस तुम्हें लुभाने के लिए होती हैं। लोगों के सिलेक्शन फ्री क्लासेस से भी होते हैं, बट वो पहले पढ़ चुके होते हैं या फिर उन्होंने कहीं कोचिंग ली हुई होती है। तुम्हें वो हर बात सच नहीं बताते हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में जाना है, 5,000 रुपए के अंदर सारे टीचर अवेलेबल हो जाएंगे तुम्हारी पूरी सीजीएल की तैयारी के लिए। और ऐसा भी नहीं कि हर साल 5 साल देने, 5,000 देने। मान लो तुम्हारी एक बार में तैयारी पूरी नहीं हो पाई, ठीक है, तुमने सिलेबस तो पूरा तुम्हारा वो खत्म हो ही गया ना, अब तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है, तो दोबारा तो परचेज करना नहीं है। तो चाहे वो तुम 2 साल 3 साल जितने साल भी तैयारी कर रहे हो, वो सिलेबस एक बार तुमने बेसिक से पढ़ लिया, उसके बाद हो गया काम। बट ध्यान रखना, टीचर वो चूज करना जिनकी पढ़ाई तुम्हें समझ में आए, क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो कि टॉप क्लास पढ़ाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देते हैं, गगन प्रताप। ये इनकी जो पढ़ाने के तरीका है या जो भी चीज़ें हैं वो बिगिनर को समझ में नहीं आएंगी। सीधी सी हम बात बता रहे हैं, वो बिगिनर के लिए नहीं है। जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ी है और उनकी मैथ वीक भी रही है, उनके लिए गगन प्रताप नहीं है। हम पहले बता दे रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है उनसे, तो हमें पता है। राकेश यादव सर आपके लिए बेस्ट रहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ हमेशा से वीक रही, राकेश यादव सर इज द बेस्ट। तो ये चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो हम बस इतना ही कहेंगे, सिलेक्शन जल्दी चाहिए तो पेड कोर्स ले लो, वरना भटकते रहोगे बस। 2,000 रुपये तक में तुम्हें मैथ का कोर्स मिल जाएगा, 2,000 नहीं तो 2,500 तक में। 1,000 रुपये का तुम्हें रीजनिंग का कोर्स मिल जाएगा, 1,000 रुपये का आपको इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस में कुछ एक कोर्स ले लेना जिसमें कि केवल स्टैटिक का पोर्शन हो, या फिर हम ये कहें कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जो भी है, 1-2 पार्ट जो तुम्हारे कमजोर हो उसका ले लेना। तो 5,000 रुपये का आपका ये पैकेज पूरा तैयार हो गया, जहाँ पे आपको सारे टीचर्स मिल जाएंगे। और बस इन्हीं के माध्यम से तैयारी करो, यकीन मानो उसके अलावा तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट अगर भटकते रहे तो भटकते ही रहोगे, ठीक है। 5,000 रुपये में कुछ जाता नहीं है यार, बहुत इतने बड़ी रकम भी नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि मतलब पेड कोर्स ले लो। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा भी मत करना कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो वहीं से सारे कोर्स परचेज कर लिए। नहीं, जिस टीचर से जो समझ में आ रहा है इंडिविजुअल कोर्स लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।